से वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमारे इस तकरीब की नजर किया और हमारी इस तकरीब को चार क्योंकि वक्त पहले भी काफी बीत चुका है। सन्नी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मेहमान ग्रामी काफी लेट आए हैं, क्योंकि हमारे साथ ही एक कुलखानी थी और अब्दुल हकीम के बड़े नामवर शख्सियत थी, कुलखानी थी। उस वजह से सभी शख्सियात की वहाँ पे शमूलियत जरूरी थी। तो लेट के लिए हम माजरत खा हैं जिन दोस्तों को इंतजार करना पड़ा। तो पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की इस तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज सैयद वलीद हैदर साहब, हाफिज सैयद वलीद हैदर साहब। आ जाओ सर, अंदर आ जाओ, एक मिनट सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सारा जग जिस दामत वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुन चुन रब ने यार दिते हैं सच्चे ताबेदार दिते हैं मुखलिस ओ हम खार दिते हैं तन मन जिन्ना मार दिते हैं पी के इश्क दा जाना प्याला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने सबान यार न समझी बिल्कुल इज्जतदार न समझी इब्ने सबान यार न समझी बिल्कुल इज्जतदार न समझी है दार न समझी जन्नत दार न समझी अरशद माणे जिंदड़ी शाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज सैयद वलीद हैदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मदह सराई कर रहे थे। अब मैं थोड़ा इस प्रोग्राम के हवाले से अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा, वक्त कम है, कोशिश करूंगा कि इस तकरीब को जितना जल्दी समेट सके ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। मैं समझता हूं कि आप लोग काफी देर से वेट कर रहे थे, प्रोग्राम लेट शुरू हुआ। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल सहाफियों की एक अलमबरदार सहाफी तंजीम है जिसके मरकजी सदर मार हमीद दुल्लू साहब हैं और मैं और मेरी टीम जिस अंदाज में पाकिस्तान मीडिया काउंसिल ने पूरे पाकिस्तान में एक पजीराई हासिल की है और उसकी टीम ने अपने वर्क से अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का नाम ऊंचा किया है, सभी खराजे तहसीन से मुस्तहिक हैं। और आज हमें पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म पे मेजबानी का शरफ हासिल हुआ है। तो मैं अपने कायद मार हमीद दुल्लू साहब बेहद ममनून और मशकूर हूं कि जिन्होंने एक ऐसी तरतीब दी हमारी इस पीएमसी की बॉडी कि उसका रिजल्ट यहाँ पे बेशुमार प्रेस क्लब्स भी हैं पूरे जिले में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काम वो होता है जो सामने नजर आए। मैं पाकिस्तान मीडिया काउंसिल में एज ए जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पे आप लोगों की मेजबानी कर रहा हूँ। तो
मुझे यकीन करें आज इस शख्सियत का यहाँ पे वालेहाना इस्तकबाल करने का मौका मिला और मेरा दिल जानता है कि जिस तरह मेरा कोई ख्वाब पूरा हो गया। शख्सियत सबके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह पीएमसी अपने इलाके में जो भी क्राइम का सिलसिला है उसकी रोकथाम के लिए रिपोर्टिंग जारी रखेगी। जितने भी यहाँ पे गरीब आदमियों की दिल आजारी हो रही है उनकी आवाज बढ़कर हुक्मरान वाला तक पहुंचेंगे। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के लिए जोरदार तालियां दीजिए। अब मैं पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के जिले सदर मोहतरम जनाब मुनव्वर इकबाल तबस्सुम साहब से मुल्तमिस कि प्लीज वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। उनके आने से कबल मैं एक शेर उनकी नजर करना चाहूंगा। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। जनाब सदर हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत करते। आप लोगों की तालियों की गूंज में मुनव्वर इकबाल तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। जाओ मेरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को पास रखें। जाओ मेरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को पास रखें। मैं अपने सहरा के जरे जरे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। आज की ये पुरवकार तकरीब पाकिस्तान मीडिया काउंसिल अब्दुल हकीम के सदर अतीक मेहताब साहब और बाहर जफर जनरल सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने ये मुलाकात की है और यहाँ की तमाम बॉडी ने बहुत खूबसूरत तकरीब सजाई है जिसमें कायदे मोहतरम मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल मार हमीद अहमद दुलू साहब तशरीफ लाए हैं। सदर पंजाब चौधरी रशीद साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मरकजी कलीमुल्लाह साहब और दीगर दोस्त यहाँ शरीक हैं। हमारे मोहतरम मोहब्बत करने वाले इंसान DSP के बीरवाला राशिद साहब भी तशरीफ लाए हैं। एतवार के दिन का आना एक बहुत बड़ा काम है। तो तमाम दोस्त मेरे तमाम जनाजा दोस्त यहाँ मौजूद बैठे हैं। सबका नाम लूंगा तो तकरीर लंबी हो जाएगी, मुख्तसर करूंगा जो कि पहले ही टाइम बहुत ज्यादा। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल एक वाहिद तंजीम है जो पूरे पाकिस्तान में अपना नेटवर्क रखती है। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल सूबा सरहद सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब समेत और मैं सलाम पेश करता हूँ मरकज सदर बार हमीद अहमद दुलू साहब को कि वो इतना टाइम निकाल कर पूरा मुल्क घूमते हैं। कभी कहीं जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं और इस तंजीम को इन मोतियों को जोड़ा हुआ है। और ये पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की ये अब्दुल हकीम से शुरू होने वाली है अलम बरदाई तकरीब आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिले में शुरू होगी इंशाअल्लाह। और आखिर में जिले सदर पे हम एक अवार्ड तकरीब मुनक्किद करेंगे और जिसमें तमाम दोस्तों को पूरे जिले से बुलाएंगे। और मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद, नौमंतखब बंदारों को पाकिस्तान जिंदाबाद। जिले सदर मुनव्वर इकबाल तबस्सुम साहब खिताब फरमा रहे थे। अब मैं अपने इलाके की हर दिल अजीज शख्सियत और मेरे बड़े फेवरेट दोस्तों में उनका शुमार है मार एडी हराज साहब से मुल्तमिस हूं कि प्लीज वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अल्फाज से हम सबको मुस्तफीद। सबसे पहले मैं अब्दुल हकीम की PMC की तमाम अहदेदारों का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया
और इस मौके पर आए हुए तमाम मेहमानों का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल पाकिस्तान की वो सहाफ़ती तंजीम है जिसने मुल्क भर में बड़े बेहतरीन अंदाज में बड़ी मेहनत के साथ वर्क किया है और सहाफ़ियों की आवाज़ बने हैं, मज़लूम सहाफ़ियों की। मार हमीद अनवर दुल्लू का जितना ही शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे इनकी एक्टिविटी, कभी ये सुबह सरहद में है, कभी सुबह सिंध में है, कभी लाहौर में है और कभी पंजाब में है। जहाँ भी किसी साफी पर ज्यादती होती है तो ये अपना हक अदा करते हैं। जब तक कि उसका हक उसे मिल नहीं जाता, जब उसके साथ इंसाफ नहीं हो जाता, तब तक ये सुख का सांस नहीं लेती। इसी तरह हमारे जिला खानेवाल में भी काफी नामवर साफी हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल एक बहुत बड़ा नाम है। मार हमीद अनवर दुल्लू के काम देखे जाए तो यकीन माने हमें फख्र होता है कि हमारे पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत भी है जो हर फोरम पे सहाफियों की आवाज बनी हुई है और इनके शाना बशाना चलते हुए हमें भी फख्र है कि इन्होंने कभी भी किसी भी सहाफती तंजीम को बरोएकार नहीं लाया। ये देखते हैं कि कौन सा सहाफी है, चाहे वो किसी तंजीम से उसके साथ ज्यादती हो तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पंजाब के सदर जनाब चौधरी रशीद साहब के हम इंतहाई मशहूर और ममनून हैं, क्योंकि हमारे सहाफी भाइयों में जिला खानेवाल में छोटे मोटे मामला आपस में बनते रहते हैं, तो उनको जोड़ना इनका काम है, ये इनका पूरा इम्तियाज है। अल्लाह पाक आप सब भाइयों को इज्जत दे, खुश रखे, एक दूसरे का इज्जत व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आज का जो मुआशरा है हर बंदा अपने खुद नुमाई करने पे लगा हुआ है और दूसरे की इज्जत नहीं करता। खुद को बड़ा साबित करने के लिए एक दूसरे की टांगे खींचता है, एक दूसरे को जो है ना डिग्रेड करने की कोशिश करता है। और भाई इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने देनी है, इज्जतें वही देता है और जिल्लतें भी वही देता है। इसलिए हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का बाजू बन के रहना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चल काका थैंक यू सो मच मारेडी राज साहब। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम एएसपी साहब कबीर वाला मलिक राशिद रहीम साहब का कि वो हालांकि उनकी बहुत ज्यादा मसरूफियात और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि वो आज हमारे दरमियान में यहाँ तशरीफ लाए हैं हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि उन्होंने जाना है। तो मैं सदर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डीएसपी साहब ने जाना है, उनकी शेड्यूल है, तो अगर इजाजत है। थैंक यू सो मच। तो एएसपी मलिक राशिद रहीम साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि प्लीज वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और हमारे नामवर सहाफियों को शील्डों से नवाजें। सबसे पहले पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के नामवर मैं सिटी प्रेस क्लब जमहूरी के चेयरमैन चौधरी सलीम फराज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो स्टेज पे आकर शील्ड वसूल करें डीएसपी साहब से। चौधरी सलीम फराज साहब, तालियां होनी चाहिए। सिटी प्रेस क्लब जमहूरी ने अपनी सहाफत से पूरे इलाके में अपना डंका बजाया है और चौधरी सलीम फराज साहब चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब जमहूरी और मेंबर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल अग्गू ने आखा यार एक मिनट पीछे हटो। मोहतरम जनाब कामरान
जाफरी साहब, कामरान जाफरी साहब पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मेंबर हैं और इन्होंने आते ही बहुत खूबसूरत अपनी तहरीरों से अपना लोहा मनवाया है। अब मैं जिले सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल मुनव्वर इकबाल तबस्सुम साहब को इल्तमास करूंगा कि प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिले सदर है मुनव्वर इकबाल तबस्सुम साहब, यादगार शील्ड वसूल करते और स्पेशल रिक्वेस्ट की है सोशल मीडिया पे आप सबको जाना पहचाना नाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का अवार्ड जाता है मोहतरम जनाब शौकत अब्बास गिल साहब। शौकत अब्बास गिल साहब तशरीफ लाए। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का अवार्ड पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की तरफ से। थैंक यू सो मच। मैं मलिक राशिद तय्यब साहब, एएसपी साहब शबीरवाला से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कुछ अपने खूबसूरत अल्फाज हमारे इस तकरीब के लिए। भाई थोड़ा साइड पे आ जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोई बात नहीं। तमाम जुमला नाम है पंजाब के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, यहाँ के हमारे अब्दुल हकीम के तमाम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम जो ऑनरेबल गेस्ट हैं, जितने मेहमानान करामी आए हुए हैं, तमाम का मशकूर हूँ। सब ने मोहब्बत से इज्जत से नवाजा। हमारे कुछ दोस्त सिंध से भी तशरीफ लाए हुए हैं, आपकी तरफ से मैं इनको भी वेलकम करता हूँ कि इनको अचानक मुलाकात और कई मेरे पुराने दोस्त चेहरे नज़र आए, तो ये तकरीब आपकी वजह से हमें काफ़ी दोस्त मिल गए। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। इसी तरह जिस तरह आप यहाँ मौजूद हैं 2-3 जगह पे सेम टाइम में हाजिरी देना जरूरी है, तो मैं हमेशा अपने दोस्तों से, मीडिया से हों, उलमा से हों, ट्रेडर कम्युनिटी से हों, वो किसी भी बॉडी से हो, जस्ट इस कॉल के फासले पे होता हूँ, क्योंकि आपका हमारा जो गैप है वो बहुत सी खराबियों का बायस बनता है। वैसे भी यही कि मकामी होने के नाते से हर बंदे का मुझ पे और मेरा आप पे हक है, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। आज की माजरत चाहूँगा, अदरवाइज मैं आपके साथ आखिर तक मैं शामिल रहता। तो अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, तमाम दोस्तों को। आपका हमारा ताउन इसी तरह जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ। सॉरी, एक हमारे जर्नलिस्ट बहुत अच्छे माशाल्लाह लिखारी हैं, बहुत जबरदस्त लिखते हैं और अब्दुल हकीम में बड़े नामवर हैं। मैं उनकी क्योंकि एक ख्वाहिश थी कि एएसपी साहब से मैं शिल्ड वसूल करना चाहता हूँ, तो मैं सिटी प्रेस क्लब जमहूरी पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मेंबर चौधरी असदुर रहमान साहब से मुल्तमिस हूं कि प्लीज वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। चौधरी असदुर रहमान। चौधरी असदुर रहमान साहब हमारे नाम और लिखारी बड़े कॉलम निगार हैं सर, और यंग टैलेंट है माशाल्लाह। Thank you so much, sir. Sir, thank you so much. I proud of you, sir. Thank you so much. एक मिनट सर, सॉरी। हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध से तशरीफ आए हुए अपना खूबसूरत तोहफा, अजरक का तोहफा एएसपी साहब को
अबाउट सर मार कलीमुल्लाह सर, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू तो सर वेट करता पे थैंक यू नहीं कोशिश नहीं थोड़ा रस्ता हुआ सर 1.5 घंटे तक ना इवें घंटे 1.5 तक अपनी माता का चाय तक जरूर नहीं थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं इस सिलसिले को देखें, मेरी बात सुने सारे, मेरी तरफ तवज्जो करें। हमें पता है कि सहाफी हजरात यार अबू आने आए जब अपनी सहाफत कर रहे होते हैं तो उनको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग उनको धमकियां देते हैं, कुछ लोग उनको टार्चर करते हैं, कुछ लोग इवन देन उन पे गोलियां बरसाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सहाफत पे घबराना पेशा है, और जो सहाफी सच्चा है, खरा है, वो मर मिट तो सकता है मगर किसी के साथ सौदेबाजी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर मार हमीद अनवर दुल्लू सारे लोग जानते हैं कि उनका किरदार ना वो थाने कल्चर में माफिया का किरदार अदा करते हैं, ना वो अपनी मुख्तलिफ किस्म के पर्चे करवा के अपनी जेबों को गर्म करते हैं, बल्कि हमेशा दुखी हमदर्द लोग जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जिन सहाफियों को मुख्तलिफ किस्म की धमकियां आती हैं और डर जाते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और उनकी ताकत बढ़ाते हैं, तो प्राउड ऑफ फील करते हैं हम अपने लीडर के लिए। तो मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि हमने ये पंडाल यहाँ पे सजाया है आप लोगों को मोहब्बतें समेटने के लिए, मोहब्बतें निछावर करने के लिए। मैं देखता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक कई बार अपोलोजाइज 2 मिनट आप लोगों के दरमियान में रहूंगा। मैं सुबह से शाम तक देखता हूँ कि सबके चेहरों पे सिलवटें होती हैं, हर बंदा परेशान है। तो आपकी परेशानी को, आपकी उस टेंशन को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने यहाँ पे तफरीक का इंतजाम भी रखा है ताकि आप लोग महसूस हो सके। लाहौर से हमारे कमेडियन यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं, इंशाल्लाह 1-2 इंटरव्यू के बाद उनको भी यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे। एशिया के नामवर सिंगर जिन्होंने पिछले दिनों में एशिया का अवार्ड हासिल किया है बेस्ट सिंगर का, वाजिद अली बगदादी साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं। मैं मोहतरम जनाब मार ज़हूर हुसैन थिराज साहब के कि वो प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और नामवर सहाफ़ियों में शील्ड तकसीम करें। थैंक यू सर, तालियां होनी चाहिए। अरशद मुनीर राय फैसल भट्टी, अरशद मुनीर आ गए, राय फैसल भट्टी, राय फैसल भट्टी, अजहर मुनव्वर, मार अजहर मुनव्वर, मार अजहर मुनव्वर आ जाए।
कौन निकले हूँ कैसे थैंक यू सो मच सर, बहुत मेहरबानी आप। करता हूँ कि प्लीज वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और सहाफियों में शील्ड तकसीम करें। जी, बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मार काशिफ सियाल स्टेज पे तशरीफ लाएं। माशाल्लाह हमारे नामवर सहाफ़ी हैं और यंग टैलेंट हैं। शेख लतीफ़ साहब से पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का ये अवार्ड वसूल फरमाएं। और बेहतरीन कैमरामैन इस वक्त भी अपनी कैमरामैनी कर रहे हैं, मोहतरम जनाब शेख सफदर हुसैन साहब। शेख सफदर हुसैन, तालियां बजाएं यार। थैंक यू सो मच। पेट्रोल नहीं मंगाया मैं भी चला लेंगे परेशानी मंगा लेंगे। हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है, नौजवानों को बड़े खूबसूरत अंदाज से लीड कर रहे हैं। और मैं कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स का मैदान जिला खानेवाल में मैंने नहीं देखा जिसमें जाकर मुकम्मल पार्टिसिपेशन करते हैं, नौजवानों को टाइम देते हैं। और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी उनके काम देखे हैं। मैं जिस शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं, बिलीव करें बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, बड़ा हमदर्द और नेक जज्बा रखते हैं और इस इलाके के लिए, जिला खानेवाल के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप लोगों की तालियां मोहब्बत का इजहार करेंगी। आप सबकी तालियों की गूंज में राव सदावर अली गोगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूंगा और साथ ही पीएमसी अब्दुल हकीम, जिसमें अतीक साहब और मार जफर सफरा साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाकर इज्जत बख्शी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो साफ़ी तंजीम है माशाल्लाह पीएमसी ये पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा काम कर रही है। आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरी तरफ से भी अप्रिशिएट। और मरकज़ी सदर और माशाल्लाह पंजाब के सदर और ज़िली सदर भी बैठे हैं, इन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और मैं बस यही कहूँगा कि जो सहाफ़त है ये एक मेन पिलर है और मेन पिलर का काम है कि सच लिखना और हक लिखना और मज़लूम का साथ देना। बस यही मेरी दुआ है इन सब के लिए कि सच लिखें और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी जो अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ जिस फील्ड में हूँ अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। बिलीव करें सबसे पहले अपनी स्पॉन्सर भेजते हैं, उसके बाद खुद आते हैं। और इस तकरीब में भी ये जो खूबसूरत यहाँ पे शील्डिंग हमने सजाई हुई है, इसमें मुकम्मल पार्टिसिपेशन की है और इनका जज्बा काबिल दीद है और इनके जज्बे के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमेशा नौजवानों को लीड करते हैं। इस वक्त भी हमारे इस नौजवान की इस तकरीब के लिए अपनी पार्टिसिपेशन की है, ये है जिंदा दिली का सबूत। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इलाके की और दिल अजीज शख्सियत मोहतरम जनाब अबीबुर रहमान खान साहब
चैनल लॉन्च किया है, उन्होंने अपना चैनल चला रहे हैं साउथ पंजाब की आवाज। मैं मोहतरम सरदार शौकत डोगर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। सरदार शौकत डोगर साउथ पंजाब की आवाज चैनल लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। मैं इस ग्रेट शख्सियत से, अपने इलाके की एक ऐसी ग्रेट शख्सियत को अवार्ड देने जा रहा हूं। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा है कि कोरोना ने जिस तरह गरीब आवाम को उनका जीना दो भर किया, एक वक्त की रोटी खाना गरीब इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एक ऐसे वक्त में उन्होंने सर जोड़ा, एक वेलफेयर बनाई वसीला वेलफेयर के नाम से, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की और पूरे जिला खानेवाल में वो किरदार निभाया। और यकीन करें, मैं बड़े फख्र से उनको इनवाइट करना चाहता हूं। इस जज्बे के साथ उन्होंने काम किया है। गरीबों तक राशन, जिम्मेदार बेवा औरतों तक सिलाई मशीनें, औरतों को जहेज उन्होंने उनके दहलीज में पहुंचाया है। आप लोगों ने जोरदार तालियां बजा के उनका इस्तकबाल करना है। वसीला वेलफेयर के आसिफ अली खान। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आजकल इस दौर में कोई इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं करता। मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं अल हरम सिटी के ओनर्स को कि जिनके साथ हमने डिस्कस की, उनके जिम्मे हम छोटा सा काम लगाना चाहते थे, मगर उन्होंने बढ़ चढ़ के उन्होंने कहा जी कि आप तकरीब भी यहाँ करें और हमें खिदमत का मौका दें। अपने इलाका साहिवाल से यहाँ पे उन्होंने आके एक ऐसे जज्बे के साथ यहाँ पे इस टाउन का आगाज किया है। सब दोस्तों के लिए यहाँ वो सहूलियात दे रहे हैं जो साहिवाल में मिल रही हैं, इंडोर बिजली और न जाने क्या क्या सहूलियात। वो थोड़ी देर के बाद उनके ओनर को मैं इनवाइट करूंगा, वो यहाँ तशरीफ लाएंगे। इस बड़ी शख्सियत के लिए, बड़ी शख्सियत के आका से मैं मुल्तमिस हूं चीफ एग्जीक्यूटिव अल हरम सिटी मोहतरम जनाब मोहम्मद यासिर नदीम साहब। अल हरम सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहतरम जनाब यासिर साहब। अब मैं अपने ऑनरेबल मोअज़्ज़िज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूं कि सर आपने हमारी तकरीब को चार चांद लगा। अब अभी सिलसिला बाकी है। अगर देखिए, खाना भी आप लोगों के लिए बन चुका है और अब मैं अल हरम सिटी के ऑनर, क्योंकि हमारे वो मेजबान हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत मुकम्मल पार्टिसिपेशन से हमारा ये पंडाल सजाने में हमारी मामलत की है। मैं मोहतरम जनाब राना सत्यान साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं और स्टेज पे अपने खूबसूरत अल्फाज से हम सबको मुस्तफ़ीद। तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, तमाम साथी फैमिली का मैं दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत पंडाल का जो
जगह प्लेस जो जगह चूज़ की है वो अल हरम सिटी चूज़ की है। हम साहिवाल से बिलोंग करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके शहर अब्दुल हकीम एक बहुत अच्छा काम साहिवाल डिवीज़न जिस तरह वहाँ पे काम चल रहा है इस तरह वहाँ यहाँ भी ऐसा काम किया जाए। इंशाल्लाह आप तमाम साथी हज़रात का भरपूर मुझे तावन दरकार है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र साहब दिनू साहब तशरीफ़ रवा हैं यहाँ पे, तमाम फैमिलीज़ का जो साफ़ी फैमिली है उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि बहुत सारा तावन कर रहे हैं और मज़ीद इनका तावन दरकार है कि आपके शहर में मैं एक खूबसूरत और बहुत अच्छा टाउन बनाना चाहता हूँ और जिसका मैं यहाँ पे इफ्तारी कर दी है और इंशाल्लाह आप सब लोगों के तावन से इंशाल्लाह साहिवाल लेवल का यहाँ पे टाउन देखेंगे जिसमें तमाम तर सहूलियत में दूंगा इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आप तावन करेंगे तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे भी अच्छा काम चलेगा। मैं तमाम मेहमानों का बहुत सारा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया। थैंक यू। खाना खिला दे सर मैं भेज दूँ। अब हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मैं कहता हूं कि वॉइस ऑफ पंजाब के नामवर गुलकार और पिछले दिनों में उनको एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। तो एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड जिस शख्सियत को सिंगिंग के लिए मिला आज हमारे दरमियान मौजूद है, तो आप सबकी तालियां इस मोहब्बत का इजहार करेंगे कि जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस से हमारे इस इलाके का नाम रोशन किया है। आपकी तालियां उनकी हौसला अफजाई करेंगी। आपकी तालियों की गूंज में नामवर सराइकी सिंगर वाजिद अली बगदादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान सियासी व समाजी शख्सियत और तमाम साफ़ी बिरादरी को मेरी तरफ से अस्सलाम। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के सदर जनाब अतीक महताब साहब को और जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र फराज साहब को। और एक बात और करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि जो साफ़ी बिरादरी मुतफिक हुई अब्दुल हकीम के जो दरीना काम थे वो करवाने के लिए मैं उन सब साफ़ी बिरादरी अब्दुल हकीम वाले को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मैं एक सॉन्ग आपके साथ पेश कर रहा हूँ। सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन तहसील खानेवाल की। थैंक यू सो मच। थोड़ा साइड हो जाओ। और सेकंड जनरल शील्ड वसूल करने के लिए वाजिद अली बगदादी से हमारे एशिया के नामवर गुलकारों में इनका शुमार होता है और हाल ही में एशियन अवार्ड हासिल के प्लेटफॉर्म से सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। ये कि मैं इस तंजीम और इस क़यादत के साथ हमेशा मुखलिस रहूँगा। तंजीम के खिलाफ किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूँगा। ये कि मैं अपने ओहदे का पास रखूँगा और किसी सियासी या मजहबी स्टेज के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करूँगा और हमेशा मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दूँगा, देने के लिए काम करूँगा
और अपनी तंजीम और मुल्क पाकिस्तान का हमेशा वफादार होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। तमाम दोस्तों को मुबारक हो जी। रशीद साहब जिन्होंने तमाम मेंबरान से हलफ लिया। अब मैं क्योंकि दो शख्सियात ही बाकी है, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए खाना हाजिर है। टाइम काफी हो गया है, मैं एक बार फिर माजरत खा हूँ, लेकिन इस तरह की तकरीबात के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हमने भी आप लोगों के लिए इंटरटेन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर आप लोगों को ये महफिल अच्छी लगी है तो पाकिस्तान मीडिया काउंसिल अब्दुल हकीम के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं शील्ड तकसीम करने के लिए अपने बड़े भाई डॉक्टर अजहर हुसैन सिपरा साहब से मुल्तमिस होकर प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं और हमारे कुछ दोस्तों में शील्ड तकसीम करें। डॉक्टर अजहर हुसैन सिपरा साहब मेरे बड़े भाई हैं, स्टेज पे तशरीफ लाएं। राशिद अली सिटी प्रेस क्लब जमहूरी के राशिद अली और हमारे सिटी प्रेस क्लब जमहूरी की चॉकलेट शख्सियत साबिक जनरल काउंसलर रिक्वेस्ट करूंगा मार रिजवान सियाल साहब से कि प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। मार रिजवान सियाल साहब साबिक जनरल सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब जमहूरी। थैंक यू। अब मैं सदर अजमन ताजराज मोहतरम जनाब खालिद मियो साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच। हमारी ऑनरेबल शख्सियत प्रेस क्लब कच्चा खूह से उनका ताल्लुक है। मोहतरम जनाब जीशान मलिक साहब हमारे ऑनरेबल मोअज़्ज़िज़ मेहमान से शील्ड वसूल करेंगे। ये यादगार शील्ड आपको पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म को हमेशा याद दिलाती रहेगी। सदर अजमन ताजरान और हमारे पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के चेयरमैन भी हैं पीएमसी केके टीवी के भी नुमाइंदे हैं। अब अपनी ऑनरेबल शख्सियत सदर पंजाब, क्योंकि ये हमारे शहर से उनको एक शील्ड जा रही है, तो अपने शहर के ही शख्सियत से हम उनको ये प्रेजेंट करना चाहते हैं। सदर सूबा पंजाब पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर्ड मोहतरम जनाब चौधरी रशीद साहब। यादगार शील्ड उनको इस हमारी मेजबानी का याद दिलाती रहेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत मेहरबानी। अब मैं अपनी ऑनरेबल शख्सियत सदर पंजाब मोहतरम जनाब चौधरी रशीद अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाजरीन से अपने खूबसूरत अल्फाज में इस महफिल के बारे में, इस तकरीब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पाकिस्तान मीडिया काउंसिल अब्दुल हकीम के प्लेटफॉर्म से ये खूबसूरत सजाई गई इस तकरीब में मैं अपने मरकजी सदर जनाब मीर अनवर दिलू साहब, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनाब मार कलीमुल्लाह साहब को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब अब्दुल हकीम की इस बॉडी के सदर जनाब अतीक मेहताब साहब को और जनाब जफर सरफराज साहब को कि इन्होंने एक बेहतरीन महफिल सजाई जिसमें माशाल्लाह मुमताज़ समाजी सियासी और सहाफ़ती शख्सियात शरीक हैं, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी शरीक हैं, तो इसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल वाहिद तंजीम है सहाफ़ियों की जो पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में यकसा मुकाम रखती है, केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में, और इंशाल्लाह ये अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अदा करती रहेगी, सहाफ़ती जिम्मेदारियों से ये इंशाल्लाह हल करती रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब मैं पाकिस्तान मीडिया काउंसिल अब्दुल हकीम के तमाम दोस्तों से, खसूसन जाहिद नासिर भाई से आपसे भी इल्तमास करता हूं कि एक दफा स्टेज पे तशरीफ लाएं और ये यादगार शेर हमारे ऑनरेबल मरकजी सदर मोहतरम जनाब मार हमीद अनवर दुलू साहब को ये यादगार शेर सब दोस्त मिलके दें। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के तमाम मेंबरान स्टेज पे तशरीफ ले आए। बस आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया और मैं शुक्रगुजार हूँ मार हमीद अनवर दुलू साहब का कि जिसने इस खूबसूरत यूनिटी को कायम रखने के लिए एक खूबसूरत ग्रुप तश्कील दिया है। तो मैं स्टेज पे इधर स्टेज पे आ जाए। मार नासिर तिराज साहब सरपरस्ती आला, मार नासिर तिराज साहब प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। मार नासिर तिराज हमारी ऑनरेबल शख्सियत का खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा। हम उनको बड़ी खूबसूरत यादगार शील्ड पेश करने के लिए जा रहे अब्दुल हकीम के नौजवानों की तरफ से मार हमीद अनवर दुलू साहब मरकजी सदर पीएमसी खड़े होकर जोरदार इस्तकबाल करें मार हमीद अनवर दुलू साहब का। कोई नहीं, दूसरे कर लो, सेकंड स्टेप हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। कामरान भाई आपकी होगी तो देखो मार हमीद अनवर दुलू साहब मरकजी सदर पीएमसी। एहसन सगीर साहब ऑनरेबल चीफ गेस्ट से शील्ड वसूल करें। चलो बेटा टाइट सिक्योरिटी की होनहार स्काउट मार हमीद अनवर दुलू साहब
रजिस्टर्ड तशरीफ लाएं और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की यादगार शेयर रसूल करें। थैंक यू सो मच। मार साहब आप स्टेज पे ही मौजूद रहे क्योंकि यादगार अजरक गिफ्ट करना चाह रहे हैं जिन शख्सियात को सबसे पहले हमारे पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मरकजी सदर मोहतरम जनाब मार हमीद अनवर दुलू साहब एक यादगार अजरक सकाफत है। ये बड़ी ऑनर बड़ी इज्जत की बात समझी जाती है कि किस और आप स्टेज पे ही मौजूद रहिएगा। इसके बाद एक ग्रुप फोटो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद मेहमान खुसूसी का बयान होगा। चौधरी रशीद अहमद जट साहब और जिले सदर मुनव्वर इकबाल तबस्सुम साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। और सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल अब्दुल हकीम सैयद पीर अतीक मेहताब साहब सैयद पीर अतीक मेहताब साहब के लिए मुझे भी एक खूबसूरत जी अजरक गिफ्ट की है। मैं उनका शुक्रगुजार बेटा नीचे सारा कुछ कर दिया, सारा कुछ ही करके बता दिया बाकी जैसे ये पीएमसी की जानिब से बार जफर फराज साहब को शील्ड दी जा रही है, वो अपनी शील्ड वसूल करें। मार कलीमुल्लाह साहब की तरफ से अजरक और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल अब्दुल हकीम की तरफ से यादगार शील्ड। सब दोस्तों का टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अब आप के साथ साथ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, मेरी जानिब से सबको प्यार भरा सलाम हो। सबसे पहले मैं अब्दुल हकीम की पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हलफ लिया है और उम्मीद करता हूँ कि अवाम के हकूक़ के लिए वो अवाम की पासदारी का ख्याल रखेंगे। इसके बाद मैं कामयाब प्रोग्राम पर अब्दुल हकीम की पार्टी, हमारे सदर, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे तमाम मेंबरान को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक खूबसूरत महफिल सजाई और इसके साथ साथ हम सबको एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका फराहम किया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की तरफ कि पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मोहसिन है, जानते हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मुतालिक शायद मालूमात ना हो। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल 2015 नवंबर में जो है रजिस्ट्रेशन इसकी हुई, तो मैं इसके बानी मेंबरों में से हूँ। तो जब मैं काम कर रहा था, अब यकीन माने सहाफियों के हालात में देखता था, सहाफी बरादरी वो है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। दूसरे लोग तो हमारे पास आकर शिकायत करते हैं, हम उनका मसला भी हल करवाते हैं, उनके साथ जाते भी हैं। हम वो कौम है, सहाफी बरादरी जो है, ये एक दूसरे की ही टांगे खींचने पे लगे हुए। लेकिन हमें ये अपनी खामियां जो है वो दूर करनी है। ये देखता था, दिल खून के आंसू होता था। तो उसके बाद जो है मैंने कराची से शुरुआत की पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं
जो मजाक भी उड़ाते थे कि पता नहीं ये फेसबुक की तंजीम है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या लकाब से नवाजा जाता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रही। वो हिम्मत देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो ही लोग आपके साथ मिलते हैं। मैंने वो शुरुआत कराची से लेकर खैबर तक वो जारी रखी, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के कोने कोने में आज पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मेंबरान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। देखिए, मैं एक गांव का रिहायशी और मैं बेसिकली जो है हमारा गांव जो है वो जिला साहिवाल और जिला खानेवाल के बॉर्डर पे आता है। तो जिला खानेवाल के दोस्तों की मेहरबानी है कि वो हमें कहते हैं कि मैं खानेवाल का हूँ, और जिला साहिवाल वाले दोस्तों की मेहरबानी है कि वो हमें अपने जिले से मुंसलिक करते हैं। तो उसके बाद जो है मैं गांव से उठ के देखिए, मेहनत का सिला जो है वो परवरदिगार देती है, ठीक है, कि उस मेहनत का सिला मिला कि मैंने 1998 में सहाफत का आगाज किया था, तो एक छोटे अखबार से किया था। आज पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे जो है उनको मैं हेड कर चुका हूँ। अब भी इस वक्त मैं सच टीवी को एज ए OSR हेड देख रहा हूँ। तो जब आप मेहनत करते हैं, लगन से करते हैं, एक नीति से करते हैं, तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। आज मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के कोने कोने में वो साफी जो लावारिस थे, मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ, जो लावारिस थे, जिनको लावारिस कहा जाता था, जिनको इंतजामिया कभी थ्रेट करती थी, कभी झूठी FIR देती थी, कभी किसी मामले में फंसाती थी, कभी किसी में, आज वो दौर नहीं रहा। मैंने कभी ये नहीं देखा ये पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का मेंबर है या नहीं। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मेंबर नहीं है, हमने उनके लिए भी आवाज उठाई है, बल्कि उनको फोन करके मैंने कहा जाएं, हम आपके साथ खड़े हुए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं झुका सकती, ठीक है, आप सिर्फ झुके उस जात के आगे झुके बस। उसके यहाँ बहुत सारे दोस्त, गिल साहब आप इस बात के गवाह हैं, आप PMC के उसमें मेंबर तो नहीं थे, ठीक है, आपका गड्ढा शुरू हुआ, सबसे पहली कॉल मेरी आपको आई, मैंने कहा मैं आपके पीछे खड़ा हूं। और दोस्त हैं, उनको धमकियां मिल रही थी, मैंने कहा भाई आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको राइट पे होना चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। देखिए, मैंने लोगों के हर मसले में उनका साथ दिया, लेकिन ये नहीं किया कि कब्जा माफिया को मैंने जो है सपोर्ट किया है, मनशियात फरोश को सपोर्ट किया, नहीं, मैंने उस साफी को सपोर्ट किया जो सहाफत के लिए लड़ा है, और आगे भी मेरी लड़ाई ब्यूरोक्रेसी से जारी रहेगी। उस ब्यूरोक्रेसी से जो आए रोज साफियों पे इल्जामात लगाते, देखिए हमें रोज कहीं कहा जाता है लिफाफा साफी, कभी येलो जर्नलिज्म कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन देखें हम में भी खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। हम भी सारे को दूध के धुले नहीं, हम में भी होंगे ऐसे दोस्त जिनमें 100 खामियां होंगी, लेकिन उसमें अगर खामियां हैं तो खूबियां भी होंगी। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारी खूबियों को तो नहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन खामियों को जो है हर वक्त उनको मद्देनजर रखा जाता है। हमें कई लवाजमात से नवाजा जाता है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं। आप नहीं होते, मैं कई दफा कई दोस्तों को इकट्ठा करता हूं, हमारी साथियों की मिसाल वो मेंढक वाली है, मैं इधर से ले आता हूँ, 2 इकट्ठे करता हूँ, 4 इधर से करता हूँ, बीच में फिर जंप कर जाते हैं। तो यार खुदा के लिए हर शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाले शख्स ने तरक्की की है, कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। आप जो है अभी एक साफी किसी के खिलाफ हो जाए, दूसरा साफी जो है उस मुखालिफ के साथ जाके खड़ा होगा, वही पर्चे करवा रहा होता है, वही उसको मुनशियात फरोश बनाता है। खुदा के लिए इन चीजों को खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मार साहब की बात को इंटरप्ट किया, इन्होंने थोड़ा जिहा गल दा मैं वजात तर्जमा कर दूंगा। इन्हों के सदरा ने भाई अब्दुल हकीम है, खानेवाल है, पंजाब है, पाकिस्तान है, साफी बिरादरी एक प्लेटफार्म पर रहे, ओदी शायर कहना जी, लेकिन हालात ये ने सदरा वाला कोठा खबरे क्यों मुकम्मल होता नहीं, सदरा वाला कोठा खबरे क्यों मुकम्मल होता नहीं, इधरों कंध उसारता हूँ, उधरों टट्ठा होता हूँ। गिल साहब जी, मैं मेरे दिल के बड़े करीब हैं और करीब रहते हैं जी। गिल साहब से शायद अब्दुल हकीम में भले PMC
पीएमसी की भाटी है। गिल साहब का जो है ना लम्हा मेरे साथ रब्ता रहता है। और गिल साहब जो है ना, जब शुरू में मेरी बात हुई है तो उस वक्त थोड़ा जो है ना दिल के साथ काम नहीं करते। मैंने फिर एक दिन गिल साहब को 2 घंटे लगा के मैंने कहा आज के बाद आपने ना किसी जमीनी खुदा से नहीं डरना, सिर्फ एक खुदा है, उससे डरना है। उसके बाद यकीन माने गिल साहब जो है ना बहुत दिलेर हो गए। तो मेरी बात वहीं से शुरू करते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि जब मैं आप लोगों के लिए खड़ा हो सकता हूँ किसी भी मसले में, तो क्या आप नहीं एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते? पाकिस्तान मीडिया काउंसिल पाकिस्तान की वाहिद तंजीम है जो साफियों के लिए काम कर रही है, शोधा के लिए काम कर रही है, शहीद साफियों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में। इसके साथ साथ उनके लिए मेडिकल के हवाले से मैं कहता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है मेडिकल के हवाले से, आप मेरे साथ राब्ता करें। आप पीएमसी के मेंबर नहीं, हम तो भी आपके साथ खड़े होंगे। आपके बच्चों की स्कूल की फीस का मसला, आपके बच्चों के स्कूल का मसला, आप उससे राब्ता करें, मेरे पंजाब के सदर से करें, जिला सदर से करें, हम आपका मसला हल करेंगे। तनकीद करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ये छांगा मांगा तंजीमें उठ के वो मार मीर की पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की बराबरी कहां से करेंगे यार? एक किसी के लिए मुझे साफी के लिए आवाज उठा के दिखाएं। जब आप टौटी करेंगे, मैं साफी जो होता है वो टौटी करेगा, मैं उसको साफी नहीं कहता। मुझसे अलग ले लें कि मैं आज तक किसी थाने में नहीं गया हूं कि किसी एसएचओ को कहा कि यार ये एफआईआर आप जो है कर दें, काट दें और ये एफआईआर आप खारिज कर दें। हाँ, साफी का मसला होता है जहां भी पाकिस्तान में जहां भी हुआ तो उसके लिए मैं मर मिटा। साफी का जब तक मसला हल नहीं होता ये शख्स चैन से नहीं सोता। और यकीन माने कि मेरी फैमिली परेशान होती है कि किस चक्कर में लगे हुए, आपकी अच्छी सैलरी है, आपका अच्छा गुजर बसर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ही आप कौन से चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी जो है लगा हूँ, अपने बच्चों को टाइम कम देता हूँ। अपने घर में अक्सर जो है घर वालों से पढ़ता रहता है कि आप जो है हमें टाइम ही नहीं देते। तो मेरे जितना कोई काम करके दिखा दे, पीएमसी जितना कोई काम करके दिखा दे, ठीक है, हर उस लम्हा साफियों के साथ मैं खड़ा होता हूँ। किसी भी साफी का मसला होता है, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, चाहे कश्मीर है, आप कोई लीडर इतना सफर करके दिखा दे, देखिए बात करने पे बहुत आगे निकल जाएगी। मैं पिछले 22 साल से साफत कर रहा हूँ, मैं एलानिया कह रहा हूँ, आए कोई मेरी 2 नंबरी, कोई किसी किस्म की कहीं साफियों को बेचा हो, कहीं से तंजीम को बेचा हो, हमें भी बड़ा तरीका आता है, विजे भी बेच सकते हैं, हम साफियों के सर दिखा के पता नहीं कितना कुछ कर सकते हैं। 1% भी मुझे कहीं कोई चीज मेरी निकाल के दे दे सबूत के साथ, तो पाकिस्तान मीडिया काउंसिल भी छोड़ दूंगा, साफत भी छोड़ दूंगा। मैं इतना बड़ा ऐलान कर रहा हूँ। ना टौटी करता हूँ, ना जाके थानों में एसएचओ लगवाता हूँ, हालांकि मैं लगवा सकता हूँ, मैं जरूरत रखता हूँ। ना मैं कभी गया थाने में एसएचओ, मैं एसएचओ के ऑफिस में, मेरे भाई भी एक यहाँ बैठे हुए हैं, हुसैन से आए हुए पुलिस अफसर हैं, मैं एसएचओ के ऑफिस में जाना अपनी इंसल्ट समझता हूँ, अपनी तौहीन। तो हम वो टाउट नहीं है, पाकिस्तान मीडिया काउंसिल में टाउट नहीं है। तो कुछ ये चांगा मांगा तंजीमें जो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। भाई आपका कद जो है काम करने से बढ़ेगा, एड़ियां उठाने से आप कद बराबरी मार मील पे नहीं ला सकते हो, पीएमसी की बराबरी नहीं कर सकते हो। आप पीएमसी से मिलते जुलते नाम ले लो, उससे क्या पीएमसी बन जाएगी? पाकिस्तान मीडिया काउंसिल पाकिस्तान की साफियों बरादरी का एक ब्रांड है और वो ब्रांड बन चुका है। मैं एलानिया कहता हूं कि किसी भी साफी का कोई मसला हो, अगर आपका हल नहीं हो इस शख्स से, ये बंदा अगर नहीं जिस दिन हल करा सकेगा तो मैं उसने रिजाइन कर दूंगा। आपका जायज मसला है, आपके बच्चे की फीस का मसला है, आपके जो है इंटर्नशिप का मसला है, किसी बच्चे ने करनी है बाहर के मुल्क में, मैं हाजिर हूं, मैं हर लम्हा आपके लिए हाजिर हूं। लेकिन ये टाउटों वाली तंजीमों से मेरी माफी मांगता हूं भाई। ना आपकी तंजीमों में कोई सहाफी है, ठीक है, आप चल पड़ते हैं, आपका तो खाना पकाना यही होता है, आपका तो फैमिली का सिस्टम ही यही चलता है कि थाने में एफआईआर जाके कराओ और उसके बाद जो है 50,000 पकड़ो। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड साहब है, कोई साबित कर दे कि मैंने आज तक किसी के एफआईआर, हाँ जिस साफी का मसला होता है उसके लिए मैं एफआईआर भी करवाता हूँ और थाने मेरा तो एसएचओ से ही फटा रहता है, मेरा तो पुलिस से अक्सर फटा रहता है, डीसी से। माजरत के साथ ये डीसी खानेवाल मुझसे नाराज गया है, अभी नए से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। आपके अपने यकीम खाने में डीसी के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, डीपीओ के खिलाफ आवाज उठाई और बहुत सारे दोस्तों को पता है मेरे खिलाफ अपने यकीम खाने में एप्लीकेशन आ गई कि सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मार अमीर ने आवाज उठाई है। मैं आवाज अगर उसमें मेरी
आवाज़ गलत थी तो कोई साबित कर देता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामिया की जुर्रत नहीं पड़ी है कि वो मेरे खिलाफ FIR काटती। मैंने DPO को फोन किया था कि आप मेरे खिलाफ FIR काटे। मैंने कहा मैं कोई छोटे इलाके का साफी नहीं हूँ जो आप FIR काट के इधर बैठ जाएंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ब्यूरोक्रेसी से कोई गलत काम नहीं करवाता हूँ तो फिर मुझे डरने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरी आपसे अपील है कि अब्दुल हकीम के जितने भी साफी हैं वो देखें, आए PMC पे प्लेटफॉर्म पे आए, नहीं आते लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद रखें। हम अगर ये यूनिट बनाया तो ये आपका भी यूनिट है, हम आपके साथ भी खड़े हुए हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी एक और गुजारिश भी है, अल हरम सिटी के जो मालिकान है शायद पता नहीं चले गए, तो उनसे गुजारिश है कि अल हरम सिटी में सहाफियों को कुछ सस्ते प्लाट दें, चाहे वो PMC के चाहे किसी और तंजीम के, भले किसी भी तंजीम के, उनको प्लाट दें कम से कम। देखिए हम कुछ लोग हैं, हमें तो तनख्वाहें मिलती हैं, ठीक है, 5-6 लाख तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन मेरे जो छोटे इलाके का साथी है मुझे पता है कि वो सफेद कपड़ों का भरम रख के कैसे वो घूम रहा होता है। तो मेरी उनसे भी अपील है और मैं दीगर सोसाइटी मालकान से भी खुद रब्ता करूंगा कि साफियों के लिए जो है किस्तों वाले प्लाट, सस्ते प्लाट जो है इनको फराहम करें, ताकि हम भी जो है दूसरों के साथ इस दुनिया में जो है अपना गुजर बसर कर सके। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जफर साहब और सैयद अतीक मताब साहब, PMC फैमिली के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की सूबाई मर्कजी क़यादत लम्हा ब लम्हा आपके साथ है, हर मोड़ पे आपके साथ खड़ी हुई है। और इसके साथ साथ आज मेरे भाई जो हैं कलीमुल्लाह साहब वो सिंध से तशरीफ लाए थे और सुबह से ही बल्कि हम सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो रहे थे। बड़े हमारे दोस्त कह रहे थे कि प्रोग्राम पता नहीं फ्लॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर उधर से क्या सुन रहे थे, ठीक है। तो मेरे भाई हम आपको कुछ नहीं कहते, ये प्रोग्राम आपको खुद बता देगा कि हम फ्लॉप हुए या आप फ्लॉप हुए। और इंशाल्लाह देखिए हमारे सदर साहब ने अभी टाइम मांगा है, लेकिन अभी देखेंगे क्योंकि सादकाबाद का प्रोग्राम हम हफ्ते फरवरी वाले हफ्ते में कर रहे हैं, तो शायद पहले वो करेंगे, उसके बाद जो अभी इंशाल्लाह जिला खानेवाल में PMC की जो जैसे हम मजीद नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो जफर साहब आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, किसी दोस्त का मैं नाम ना ले सकता हूँ। और अब्दुल हकीम की आवाम के लिए भी एक चीज है कि आपका जायज मसला होगा, चाहे वो अंडरपास का है चाहे वो रोड का है, अगर आपकी आवाज के साथ हम आवाज नहीं मिलाएंगे तो हम फिर अपने बाप के आवाम के साथ जो जायज मसला होगा आवाम का, हम ये भी नहीं कह रहे कि उधर वो कब्जा करके बैठा तो हमें कहे कि आओ जी मेरे साथ खड़े हो जाओ। नो, हम किसी ऐसे मंशियात फरोश को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी कब्जा माफिया को, किसी ऐसे गंदे आदमी को नहीं करेंगे, लेकिन आवाम के मसले के लिए। और हमीद PMC का एक मेंबर, PMC फैमिली आपके साथ खड़ी होगी और हम वो झूठे वादे नहीं करते, सिर्फ आके स्पीकर में बोल दिया, आप आवाज देंगे तो मैं खुद आपके साथ खड़ा हूंगा। और इंतजामिया से हमें बात करनी आती है, तो मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत खाऊं, तो परवरदिगार आप सबको खुश रखे कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, जो कि ये प्रोग्राम हमारा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि PMC फैमिली के जिन मेंबरान ने आज जो है ये हलफ लिया है वो खुदा के लिए कि अवाम के मसाइल जो है वो उजागर करें। अगर आपको अवाम के मसाइल के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ी तो हम आपके साथ खड़े होकर वो कीमत चुकाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब्दुल हकीम अवाम के साथ है और PMC फैमिली हमेशा अब्दुल हकीम अवाम के मसाइल के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी तकरीब का इख्तिताम हो जाता है। आखिर में अब्दुल हकीम शहर से जितनी भी सोसाइटी से जितनी भी एसोसिएशन के सदर और प्रेस क्लब्स के सदर हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी मरकज़ी क़यादत का बेहद ममनून हूँ जिन्होंने अपनी गुनगू मसरूफियात के बायस अब्दुल हकीम की आवाम के लिए वक्त दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले तमाम मौजूद मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम।